नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए जुलाई 2023 का यह महीना कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी जगहों पर आप सभी को बड़ा फायदा मिलेगा, कौन कौन सी चीजों में आप सभी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कौन सी तारीख मेष राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदा लेकर के आ रही है और कौन सी तारीख पर आप सभी को काफी ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। हर तरह की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए है? बहुत सिंपल है। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली यहां पर दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। देखिए, जुलाई के इस महीने में ग्रहों में बहुत ज्यादा ट्रांजिट नहीं होने वाले हैं। इस वजह से जुलाई का महीना काफी ज्यादा मेहनत वाला महीना रहेगा और आप सभी को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलिए अब ग्रहों का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मेष राशि में किस तरह से रहने वाला है और कौन से ग्रहों का कहां किस समय पर बदलाव होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले लग्न अगर आप देखेंगे तो जुपिटर और राहु की युति यहां पर आपको दिखाई देती है। साथ ही साथ यहां पर देखिए सूर्य और बुध थर्ड हाउस में विराजमान है, बट क्योंकि सूर्य जो है यहां से ट्रांजिट करेगा और 17 तारीख को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। उससे पहले ही यहां पर बुध और शुक्र जो है वो भी राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र सबसे पहले 7 तारीख को राशि परिवर्तन करेगा और बुध उसके एक दिन बाद 8 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेगा। तो इसी वजह से शुरुआती में ही काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हाफ में ही राशि परिवर्तन है, सेकंड हाफ जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन एंड क्लियर दिखाई देता है और इसी वजह से ये महीना आपके लिए 2 पार्ट में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। अब सबसे पहले नेचर की बात करते हैं कि मेष राशि किस तरह के नेचर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, किस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए इस महीने में और किस तरह की चीजों को आगे लेकर के जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह का ग्रह स्ट्रक्चर आपका देखने को मिल रहा है, 2 महत्वपूर्ण चीजें यहां पर मैं आपको बता देता हूं। शनि और मंगल आमने सामने हैं 1 जुलाई से ही। शनि और मंगल के बीच में समसप्तक योग यहां पर बना हुआ है और दूसरा देवगुरु बृहस्पति और राहु का इंपॉर्टेंट रोल यहां पर बन रहा है, बिकॉज यहां और देखा जाए तो देवगुरु और बृहस्पति और राहु दोनों की ही दृष्टि मंगल पर है, वहां पर शनि मंगल पर दृष्टि दे रहा है और इस वजह से काफी ज्यादा घमासान होता हुआ नजर आएगा। एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि मेष राशि इस पूरे महीने में अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना है और क्षमा भाव मतलब कि क्षमा भावना अपने मन में ज्यादा रखनी है। किसी की बात का बुरा नहीं मानना है और किसी की भी बात को दिल में लेकर के नहीं बैठना है, नहीं तो आप अपना नुकसान करेंगे और हर दूसरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा आपका होता रहेगा और आपको मानसिक अशांति महसूस होगी। इस तरह के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो जिस तरह से ग्रह स्ट्रक्चर चल रहा है, 2 बड़ी चीजें आपको मैं यहां पर बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर शुरुआत का जो समय रहेगा 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का जो समय रहेगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि समय में आप सभी को मानसिक अशांति ज्यादा होने के योग यहां पर बन रहे हैं। इसी वजह से अपने नेचर में आप शुरुआत में ही 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में ही अपने आप को बैलेंस कर लीजिएगा, नहीं तो आप कोई बड़ी गलती करेंगे। इस तरह के योग आपके बनते हैं और आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। इस तरह के बहुत क्लीन योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। वैसे कोई क्रिटिकल इश्यूज हेल्थ में नहीं दिखाई देते, बट क्योंकि मानसिक अशांति यहां पर रहेगी, इस वजह से आप सभी को डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया या फिर हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, इस तरह की बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है। इस समय में इस तरह के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। कौन कौन सी तारीख पर हेल्थ में ज्यादा समस्याएं रहेंगी उसको भी यहां पर समझ लेते हैं। तो देखिए, जब समय की शुरुआत होगी, शुरुआत में ही आपको संभल कर चलने की जरूरत है। आपको मैं डेट्स बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा प्लीज। 1 तारीख और 2 तारीख, ये जो 2 दिन रहेंगे शुरुआत में, ये सेहत को लेकर के बड़ा नुकसान दिखाते हैं। कोई बड़ा एक्सीडेंट, किसी तरह की बड़ी कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और इस बात को गंभीरता से लेने की कोशिश जरूर करिएगा। इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेंगे, महीना आगे बढ़ेगा और आपके लिए यहां पर समय बनेगा 17 तारीख का समय।
17th का जो समय रहेगा ये आपके लिए बड़ा नुकसान देने वाला समय रहेगा। इसी वजह से आप सभी को इस समय में भी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी को 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के बीच में भी सेहत को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये वो समय है जहां पर आप हेल्थ को लेकर के लापरवाही नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा सचेत रहकर चलने की ज़रूरत है ताकि आप किसी भी तरह की बीमारी से अपने आप को बचा सकें। मेनली आपको जो फोकस करना है वो आपको अपने स्ट्रेस पर फोकस करना है। जितना रिलैक्स रहेंगे ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, हार्ट की कोई बीमारी नहीं रहेगी और हेडेक माइग्रेन और नहीं रहेगा, रात को नींद आराम से आएगी। अगर रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, हेडेक हो रहा है, अननेसेसरी चीज़ों में उलझ के अपने आप को परेशान कर रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली दूसरी चीज़ों की, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर और फाइनेंस के बारे में कि करियर के लिए 2023 का जुलाई का ये महीना आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। मेष राशि, करियर के लिए बहुत शानदार समय है। यहाँ पर करियर में नए रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। आप सभी के लिए ये समय बेस्ट टाइम ऑफ द करियर यहाँ पर कहा जा सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। ये वो समय है जहाँ पर अगर फॉरेन के लिए वीज़ा लगवाना है तो अभी अप्लाई कर लीजिए। ये वो समय है जहाँ पर कोई नया काम शुरू करना है तो अभी कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आप सभी को, अगर आप सभी के पिताजी आप सभी की बात नहीं मानते या नहीं मान रहे हैं किसी वजह से, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम जहां पर आप उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी जगह पर आकर के अटक गए हैं, लाइफ के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर आपको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, आप अपने पिताजी से बात करिए, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलवाने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आपको कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, फादर का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है, तब आपको स्टेप्स ले लेनी चाहिए। पूरा ही समय अच्छा है, पूरा ही समय अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बट अगर हम करियर और फाइनेंस को यहाँ पर देखें तो आपका 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का समय जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय में आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आप सभी अपने काम को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जॉब में तरक्की चाहते हैं, किसी तरह का प्रमोशन चाहते हैं या फिर किसी तरह का ट्रांसफर चाहते हैं, इस समय में अप्लाई करिएगा, आपका काम बनते हुए नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। साथ ही साथ ये वो समय है जहां पर आप सभी के बिजनेस में अगर किसी तरह की पार्टनरशिप है तो वहां पर आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर्स आपको धोखा दे सकते हैं, आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत यहां पर ज्यादा दिखाई देती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो आगे प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी आपके पूरे पूरे बनते हैं। ये जो समय है ये पूरा ही समय मतलब कि पूरा ही महीना प्रॉपर्टी के लिए बड़ा अच्छा है। प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं, दोनों ही योग यहाँ पर बन रहे हैं। सेल करने के योग और भी ज़्यादा बन रहे हैं। इसीलिए पहली प्रायोरिटी, अगर कोई लंबी बहुत ऐसी प्रॉपर्टी जो काफ़ी समय से सेल नहीं हो रही, तो इस समय में आपको कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। ये समय में की गई कोशिश आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से आप अपने लाइफ में अपने फाइनेंस को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। देखिए, अपना खुद का काम करने के लिए या किसी तरह की प्लानिंग करने के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने कहा, किसी बड़े की एडवाइस लेकर के काम करिएगा, आप सभी को सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना या फिर अपने पार्टनर्स को इंक्लूड करके कोई काम करना या अपने पार्टनर्स पर ओवर ट्रस्ट कर लेना आप सभी को नुकसान दे सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ में आपको अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यह महीना सबसे ज़्यादा परेशान कहां पर करेगा? मेष राशि, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। यह महीना आप सभी को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। ये महीना रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। इस समय में खासकर अगर आप लॉयल नहीं हैं अपने पार्टनर के लिए, अगर आप धोखा दे रहे हैं अपने पार्टनर को, अगर आप किसी भी तरह की चीटिंग कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपका झूठ बाहर आ सकता है और आप पकड़ा जा सकते हैं। इस तरह के योग आपके बन रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी के ब्रेकअप होने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं या कोई अफेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं।
साथ ही साथ ये वो समय है जहां पर आप सभी के मैरिटल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं और बड़े लेवल पे ये परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। गलती से भी किसी तरह की सगाई और शादी इस समय में ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो समय रहेगा, अगर हम इसको डेट वाइज कैलकुलेट कर लें यहाँ पर, तो डेट के हिसाब से शुरुआत का 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख का समय बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। आप सभी के रिलेशनशिप को पूरी तरह से संभाल कर चलने की ज़रूरत है। इस बीच में अगर कोई भी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो वो तो संभलना मुश्किल हो जाएगा पूरे ही महीने। और इसके बाद आपका जो रिलेशनशिप रहेगा यहाँ पर 20 तारीख के बाद से लेकर के 30 तारीख तक के बीच में जो समय रहेगा, ये 10 दिन भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समय यहाँ पर बनाते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। इसी वजह से ये जो समय रहेगा, ये जो महीना रहेगा, ये मैरिटल रिलेशनशिप के लिए, ये किसी भी तरह के लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं कहने की कोशिश करूँगा कि अपने रिलेशनशिप में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अपने रिलेशनशिप को बहुत संभाल कर लेकर के चलने की कोशिश करिए। इस चीज़ में मैं खासकर उन लोगों को ज़्यादा इंडिकेट करूंगा जिनकी इसी साल या लास्ट ईयर एंड में शादी हुई है, मतलब कि नवंबर 2022 से लेकर के और अभी मई 2023 तक के बीच में अगर किसी की भी शादी हुई है तो और वो मेष राशि के हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा संभलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में एक कठिन परीक्षा की घड़ी यहाँ पर शुरू हो रही है और ये कठिन परीक्षा आपको कई तरह के रास्तों से गुजारेगी जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेष राशि के लिए रिलेशनशिप में एक संघर्ष का समय है। काम में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव समय दिखाई देता है। हेल्थ में बहुत संभल के चलने की जरूरत है। फाइनेंशियली आप सभी को बेनिफिट्स मिलता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी आप सभी के लिए अच्छी है और वहीं पर नेचर को बैलेंस करके चलना जरूरी है। सो ओवरऑल ये महीना काफी कुछ लेकर के आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं इस महीने में करने के लिए, बट जो डेट्स मैंने आपको बताई है उसमें आप सभी को पूरी तरह से संभाल कर और अपने आप को बैलेंस कर चलने की जरूरत है। इस समय को और ज्यादा अच्छा करने के लिए मेरी डेली की रेमेडीज तो आप फॉलो करते ही हैं और वो करनी ही हैं, बट इसके अलावा आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस मंत्र को डेली सुबह और शाम 108 टाइम्स अगर आप काउंट करके अगर आप चांट करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये महीना आराम से निकल जाएगा और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं इस महीने में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहली चीज़, अपने गुस्से को अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि आपका गुस्सा आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा और आपके महीने को खराब करेगा। ये चीज़ बिल्कुल ज़्यादा क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी थर्ड पर्सन को ना तो अपनी पर्सनल लाइफ में और ना ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व होने दीजिएगा, नहीं तो यह महीना आपका पूरी तरह से खराब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे और आप इसी के अकॉर्डिंग अगर इस महीने को प्लान करेंगे तो 100% आप अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं और आपको मिल सकता है बड़ा फायदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।